तो इंट्राडे में एक ट्रेड प्लान कर चुके हैं और यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया मेरा ऑर्डर। 10 क्वांटिटी अभी फ़िलहाल हमने इंटर किया है इस ट्रेड में। LTIM है ये, बिल्कुल सपोर्ट के पास ये स्टॉक हमें मिल रहा था, तो आई थिंक कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए जो कि इसे 6120 तक भी ले जा सकता है। तो बस ये थिंकिंग के साथ हमने प्लान किया इस स्टॉक में। तो देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। 10 क्वांटिटी हमने फ़िलहाल इंटर किया है। अगर थोड़ा सा और नीचे मिलती है यानी 20 के पास मिलता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और इंटर करेंगे। 6020 के पास ये स्टॉक हमें मिलती है तो एक बार के लिए हम और प्लान कर सकते हैं इस ट्रेड में। फ़िलहाल ये 90 रुपया प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा है, यानी कि मेरे बाइंग प्राइस से 10 रुपया प्लस में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है ट्रेड्स, वापस से यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि कॉस्ट के पास हम लोग आ चुके हैं। कॉस्ट के पास जब भी आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना। सिस्टम में स्टॉप लॉस रहना चाहिए ना कि दिमाग में। तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, लगभग 15 का प्लान करते हैं, 10-15 ओके 6010 का लगाते हैं स्टॉप लॉस। थोड़ा सा क्लोज हो रहा था जिस वजह से 6010 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके प्लेस कॉस्ट के पास अभी चल रहा है, कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे चल रहा है जितना 10। ओके यहाँ पे आ चुका है मेरा। ओके रेस, तो यहाँ पे वापस से हमने क्वांटिटी ऐड कर लिया, 5 क्वांटिटी और ऐड कर लिए तो टोटल मेरे पास 15 क्वांटिटी हो गया। तो इस स्टॉप लॉस को पहले मॉडिफाई करते हैं। 10 रुपया का नीचे का रिस्क है, यानी कि लगभग सबसे पहले हमने लगभग 200 का रिस्क लिया था, देन उसके बाद 5 क्वांटिटी और ऐड किया, यानी कि लगभग 250 रुपये का रिस्क है इस ट्रेड में। बिल्कुल नॉर्मल सा रिस्क है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है क्योंकि सपोर्ट के पास जब भी मिलता है, क्योंकि हमने पहले कई वीडियो में बात कर लिया ट्रेडर्स कि सपोर्ट के पास जब भी स्टॉक मिलता है तो एक अच्छा टारगेट का प्लान रखना चाहिए और टारगेट मिलता है वहाँ पे। तो बस इसी थिंकिंग के साथ हमने सपोर्ट पे इंटर किया है, तो वेट करते हैं। ओके ट्रेड्स, तो ट्रेड में इंटर करने के बाद ये अभी वापस से एक बार के लिए सेकआउट दिया था डाउन साइड की ओर। ओके 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 काफ़ी अच्छा अप साइड को मोमेंटम आ चुका और यहाँ पे लगभग जितना का रिस्क है उतना तो प्रॉफिट में हम लोग चलने लगे हैं। 300 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट आ गया है। ट्रेड्स अगर आप 1:2 में अगर हम ट्रेड करते तो यहाँ पे हमको एग्जिट कर देना चाहिए था क्योंकि 1:2 में ये टारगेट हिट कर चुका। भले मेरा स्मॉल क्वांटिटी था लेकिन यहाँ पे 1:2 के अंदर में ये टारगेट हिट कर चुका है और लगभग 400 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा है। ओके थोड़ा सा अगर देखते हैं 6070 6080 तक भी आता है तो हम यहाँ पे क्लोज करने का कोशिश करेंगे ट्रेड को, क्योंकि 1:2 में ये टारगेट अब हिट कर चुका है। यहाँ पे मेरा लगभग 470 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा है। ओके लेकिन थोड़ा सा अपने आप को हम यहाँ पे वेट कर रहे, होल्ड करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि जब भी सपोर्ट के पास कोई स्टॉक आप इंटर करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होता है कि आप 1:2 1:3 1:4 तक का भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर मोमेंटम आया है। तो आई थिंक कि ओके 500 ओके ट्रेड, जैसा कि आपने देखा लगभग 500 रुपये प्लस का ये हाई लगा चुके हैं हम लोग प्रॉफिट में, लेकिन वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट में हम देख रहे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है जिस वजह से इस स्टॉक में थोड़ा सा बिग मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे यार ठीक है, हम वेट करते, इतना प्रॉफिट को देख करके इतना घबराएंगे तो फिर हम बड़ा प्रॉफिट के लिए रुक नहीं पाएंगे। तो जब भी सब इतना हमको क्लियर है कि सपोर्ट के पास जब भी इंटर करते तो 1:3 1:4 तक का टारगेट आराम से मिलता है। तो कम से कम इस स्टॉक का मेरा प्लान है कि 6100 तो आराम से जाना चाहिए, 6110 6100 तक तो आना चाहिए अगर सपोर्ट के पास, अगर सपोर्ट लेकर के हम लोग अपसाइड की ओर आते हैं तो। और यहाँ पे 500 प्लस का ये एक बार के लिए हाई लगा चुके हैं। ठीक है, छोटे से अगर आप देखेंगे तो मेरा लगभग इस ट्रेड के लिए 250 का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 500 तक का भी प्रॉफिट आ चुका था। लेकिन हम वेट कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट, छोटे प्रॉफिट में तो हर बार भाग ही जाते हैं, लेकिन एक बार जब स्टॉक सपोर्ट के पास हमने इंटर किया है तो हम वेट करना चाहिए। बस इसी थिंकिंग के साथ हम वेट कर रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक अभी 1:2 में मेरा टारगेट हिट कर चुका है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करते हैं। कोई बड़ा खास बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है एक बार के लिए, और नीचे भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बड़ा इतना बड़ा भी स्टॉप लॉस नहीं है मेरा। हम वेट कर सकते हैं, हो सकता है एक बार सेकआउट देने जाए और लेट एंट्री जो भी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एग्जिट कर दें, वापस से ये स्टॉक अपसाइड को मोमेंटम दे सकता है। तो वेट करते हैं, वेट करना पड़ेगा ट्रेडर्स। प्रॉफिट में वेट करना बहुत मुश्किल होता है ट्रेडर्स, लेकिन जब तक कि ये चीज़ आप सीखेंगे नहीं, बस छोटे से प्रॉफिट लेकर बार बार भाग जाएंगे तो, और अपने आप को बस ये कहेंगे कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो वहाँ से प्रॉफिट नहीं होने वाला। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अच्छा टारगेट मिल सकता है तो वहाँ पे बिल्कुल वेट करना चाहिए।
एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जब मिल रहा तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर रहे ट्रेडर्स। यहाँ पे वापस से ये फ्लैट हो चुका है कहीं, लेकिन ये अच्छा इसी बस यही का एक दिक्कत होता है कि एक ट्रेडर में जब प्राइस आपको 1:2 में टारगेट दे रहा था और आप एग्जिट नहीं करते हैं, लेकिन वापस जाकर के आप स्टॉप लॉस हिट करता है। जब अगली बार से आपको इस तरह का ट्रेड मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहाँ पे आप कोशिश करेंगे जो मिल रहा है उसे हम एग्जिट कर, ओके यार स्टॉप लॉस जाएगा लग रहा है। सॉरी ट्रेडर्स, आज के दिन पे ये कुछ इस तरह से मोमेंटम जैसा मेरा प्लानिंग था बिल्कुल वैसा चला नहीं, और जो मेरा थिंकिंग था बस वैसा हुआ नहीं। बट इस तरह का कंडीशन होते रहता है तो हमें उतना डरना नहीं चाहिए, और इस प्रॉफिट लॉस के चक्कर में अपनी दिमाग को कंफ्यूज नहीं होने देना चाहिए। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पे बिल्कुल वेट करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्टॉप लॉस हिट होगा तो हिट होगा, हमें उतना पैनिक नहीं होना है स्टॉप लॉस से, या फिर डर के भागना नहीं है कि यार स्टॉप लॉस चला गया। ओके, खैर 1:2 में हम देख रहे थे 1:2 तो आराम से अचीव कर सकते थे, लेकिन मेरा प्लानिंग कहीं और ऊपर था। लगभग 6080 6070 ये आ जाता तो फिर हम एग्ज़िट कर ही लेते, क्योंकि 1:2 1:2.5 में मिल जाता टारगेट तो फिर हमको वहाँ पे वेट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने आपके 500 का हाई लगा है, लेकिन वापस से ये कॉस्ट के भी नीचे चल रहा है, यानी कि लगभग 100 रुपया माइनस में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है ट्रेड्स, कोई दिक्कत नहीं, आज के दिन पे कुछ इस तरह से एक बार अब तो होप नहीं है हम इस ट्रेड से कि अब ये अपसाइड की ओर आएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो भी था उसे अब निगलेक्ट कर चुका है। वापस उसका जो भी वहाँ पे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके स्टॉप लॉस, ओके हिट हो जा, बस 2 पैसा से 2 रुपया से स्टॉप लॉस मेरा बच गया वापस से। ऐसे में लगेगा कि यार एक बार कॉस्ट पे निकल जाते, एक बार कॉस्ट पे आ जाए फिर हम ट्रेड से निकल लेंगे, जो भी दे बस चार्जेस दे करके निकल लेंगे। लेकिन ठीक है, अब हम वेट कर अगर, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर यहाँ से अपसाइड क्यों निकलता है, अपसाइड को मोमेंटम देता है तो फिर हमको बिल्कुल वेट करना है 600 6110 6120 तक का बिल्कुल वेट करना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ से वापस अपसाइड क्यों निकलता है, क्योंकि एक बार जो भी वीक पर्सन होंगे उनको एग्जिट कर दिया होगा यहाँ पे, और ये अपसाइड को अगर मोमेंटम आता है, अगर जो भी नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा रखे थे एंट्री के वक्त उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवा चुका है। तो अगर एक साइड अगर अपसाइड को मोमेंटम आता है कि स्ट्रॉन्ग, तो आराम से 6110 तक का प्लान करना चाहिए स्टेट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेल होल्ड कर रहे हैं, देखते क्या होती है। एक अपसाइड को मोमेंटम आ जाए, नहीं आएगा स्टॉप लॉस, ओके यार स्टॉप लॉस चला गया। ओके ट्रेस, तो बिल्कुल ये यहाँ पे बायर कमज़ोर पड़ गया और स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है। लगभग 250 रुपये के कहीं आसपास स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और कहीं 80 रुपया कहीं चार्जेस कटेगा। तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं।